हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन, द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। तो स्टूडेंट्स, यह कहानी एक गरीब परिवार की है जिसका मुखिया शंकु है। वह एक फैक्ट्री में कार्य करता है जिसकी वेतन बहुत ही कम है और उस पर ढेर सारा कर्ज है। शंकु जिस फैक्ट्री में कार्य करता है उस फैक्ट्री के इंजीनियर के पास एक सोने की घड़ी रहता है और वह उसे चुराता है। यद्यपि शंकु ईमानदार रहता है किंतु वह गरीबी और अपने कर्ज के कारण ही वह उस घड़ी को चुराता है और बाद में रख भी देता है। चलो अब हम लोग इस मार्मिक कहानी को पढ़ते हैं और विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। As on many previous nights, Shanku could not get any sleep that night. As on many previous nights, जैसा कि पिछले कई रातों की तरह, शंकु could not get any sleep that night. शंकु उस रात को भी सो नहीं सका था। जैसा कि पिछले कई रातों की तरह शंकु could not get any sleep that night. शंकु उस रात को भी सो नहीं सका था। He turned and tossed in his bed, but it was no use. He turned, वह मुड़ता, and tossed in his bed, और अपने बिस्तर पर करवटें बदलता, but it was no use, किंतु इससे कोई लाभ नहीं मिलता। The more he thought, जितना अधिक वह सोचता, the worse he felt, उतनी ही अधिक वह बेचैनी महसूस करता। The more he thought, the worse he felt. The more he thought में जितनी ही अधिक, he thought में वह सोचता, जितनी ही अधिक वह सोचता था, the worse he felt, उतनी ही अधिक वह बेचैनी महसूस करता। He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. He closed his eyes, वह अपनी आंखें बंद किया, and lay on his torn mat, और अपनी फटी चटाई पर लेट गया, in the darkness में उस अंधकार में। उसने अपनी आंखें बंद किया और उस अंधकार में अपनी फटी चटाई पर लेट गया। And yet he could see it as clearly as during the day. And yet, और फिर भी, he could see it as clearly, उसे सब कुछ इतना साफ दिखाई दे रहा था, और फिर भी उसे सब कुछ इतना साफ दिखाई दे रहा था, as during the day, जितना कि वह दिन के समय में देखता हो। The deserted office room, when everyone had gone out for rest or for lunch. The deserted office room means वह सूना पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा, when everyone, जब हर कोई, had gone out means बाहर चला जाता है, for rest, आराम के लिए, और for lunch, अथवा लंच के लिए। मीन्स वह सूना पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा जब हर कोई आराम और लंच के लिए बाहर चला जाता है। The glass window was only partly closed. The glass window मीन्स वह कांच की खिड़की, was only partly closed मीन्स केवल थोड़ा सा बंद रहता है। On one end, on the table inside, were a few fat volumes, at the other end a pen and ink bottle and so forth, and in the between was a gold watch with its gold chain placed on a book. On one end of the table inside means अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे पर, on one end of the table inside means अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे पर, were a few fat volumes means कुछ मोटी किताबें थीं, at the other end, और दूसरे किनारे पर a pen, एक कलम, and ink bottle, और एक स्याही का बाटल, and so forth, और इस प्रकार की वस्तुएं थी। And in between was a gold watch, और बीच में एक सोने का घड़ी था, with its gold chain, जिस पर सोने की चेन लगी हुई थी, placed on a book, जो एक किताब पर रखा गया था। उसके आगे देखेंगे। Open the window and stretch out your hand about a foot
and you can pick it up. Open the window, खिड़की को खोल दो, and stretch your hand about a foot, और अपना हाथ लगभग 8 फुट आगे बढ़ाओ. And you can pick it up, और तुम इसे उठा सकते हो, अर्थात आप उस घड़ी को उठा सकते हैं. Everyone is out for lunch, हर कोई लंच के लिए बाहर चला गया है. Nobody will know, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा. Sanku remembered his efforts, his cowardice and his vacillation during the past few days. Sanku remembered, शंकु याद किया, his efforts means अपने प्रयासों को, his cowardice अपनी कायरता, and his vacillation और अपनी हिचकिचाहट, during the past few days means पिछले कुछ दिनों के. शंकु ने अपने पिछले कुछ दिनों के हिचकिचाहट, अपनी कायरता के प्रयासों को याद किया. He had never seen anyone there at that time. He had never seen, वह कभी नहीं देखा था, anyone means किसी को भी, there means वहाँ, at that time means उस समय, उसने वहाँ उस समय किसी को भी देखा नहीं था, कभी भी देखा नहीं था. And yet he had been afraid, and yet और फिर भी, he had been afraid means वह डर रहा था. He had trembled means वह काँप रहा था, and felt breathless और लंबी लंबी सांसें ले रहा था. That was why, यही कारण था. He had refrained means वह रुक जाता था, far from taking the watch, उस घड़ी को ले लेने में, every time means हर बार, यही कारण था कि वह उस घड़ी को हर बार ले लेने में रुक जाता था. It would not do to put it off any longer. It would not do put it off any longer means अब यह लंबे समय तक, would not do to put it off मतलब इधर उधर से काम चलने वाला नहीं था. अब यह लंबे समय तक इधर उधर से करने से काम चलने वाला नहीं था. If he thought any further, यदि वह उसके आगे कुछ और सोचता, he would not be able to do anything, तो वह भी कुछ करने के लायक नहीं रह जाता. He would not be able to do anything, वह कुछ भी करने के योग्य नहीं रह जाता. He might even blurt out his intention accidentally. Even में सोता यहाँ तक कि, blurt out में सोता बिना सोचे विचारे कहना, his intention में सोता अपने इरादे को, accidentally means मूर्खतावश, यहाँ तक कि वह मूर्खतावश अपने अभिप्राय को कह भी सकता था. So he must take it tomorrow. So means अतः या इसलिए, he must take it tomorrow, उसे आने वाले कल अवश्य ही ले लेना चाहिए, अर्थात उस घड़ी को अवश्य उठा लेना चाहिए. Suppose he did not, मान लो उसने नहीं लिया तो, मान लो उसने नहीं लिया तो. Shanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. Shanku's thoughts, शंकु का विचार, began to linger means मंडराने लगा, over the thorny problems of his life, उसके जीवन के पीड़ादायिनी समस्याओं पर. थ्रोनी प्रॉब्लम्स में होता है पीड़ादायिनी समस्या. टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ. टुमारो मीन्स आने वाला कल, वुड बी होगा, द थर्ड डे तीसरा दिन, ऑफ द मंथ मीन्स महीने का, आने वाला कल महीने का तीसरा दिन होगा. इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे 13 rupees फॉर 13 days. इन अनदर 3 days मीन्स अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे उसे उसका वेतन मिलेगा, 13 rupees 13 रुपये, फॉर 13 days मीन्स 13 दिन का, मीन्स अगले 3 दिनों में उसका अपना वेतन 13 रुपये मिलेगा, फॉर 13 days मीन्स 13 दिन का. He had to pay 4.5 rupees for purchase at the store. He had to pay उसे चुकाना था, 4.5 rupees मीन्स 4.5 रुपये, फॉर परचेज एट द स्टोर. स्टोर मीन्स एक दुकान पर खरीदे गए सामानों के लिए, उसे एक दुकान से खरीदे गए सामानों के लिए 4.5 रुपये चुकाना था. There would be a balance of 8.5 rupees.
देयर वुड बी अ बैलेंस मीन्स उसके पास बचेंगे ऑफ 8.5 रुपीज़ मीन्स 8.5 रुपये। अब उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. He had repaid only 5 out of the 10 rupees. उसने 10 रुपयों में से केवल 5 रुपये ही चुकाया था। He had borrowed from the fund, जो वह पैसा फंड से उधार लिया था। द प्रीवियस मंथ मीन्स पिछले महीने, टू गो होम वह घर गया था, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी अपनी माँ की बरसठी पर। पिछले महीने वह अपनी माँ की बरसठी पर घर गया था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। नो नहीं, ही मस्ट पे उसे अवश्य ही चुका देना चाहिए। द रिमेनिंग 5 रुपीज़ मीन्स शेष बचे हुए 5 रुपये विथ इंटरेस्ट ब्याज के साथ, एट 6 पैसे अ रुपी मीन्स 6 पैसे प्रति रुपये, अ वीक मीन्स प्रति सप्ताह के। अब आप लोग इसे एक बार पूरा अर्थ मिलाकर देख लें। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी। नहीं, उसे बाकी 5 रुपये भी 6 पैसे प्रति सप्ताह के ब्याज के साथ अवश्य ही दे देने चाहिए या चुका देना चाहिए। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स बिसाइड्स प्रीवियस एरेस अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड हाफ। एट द टी शॉप मीन्स एक चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़ उस पर 3 रुपये से अधिक का कर्जा था, फॉर 2 वीक्स मीन्स 2 सप्ताह का, बिसाइड्स प्रीवियस एरोज अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड हाफ मीन्स पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अतिरिक्त। बिसाइड मीन्स होता है कि अतिरिक्त। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग स्ट्रा राइस बीड़ीज एंड द अदर ऑड्स एंड नीड्स। ही ओड 6 रुपीज़ उस पर 6 रुपये का कर्जा था, टू अली मीन्स अली का, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस मीन्स अतिरिक्त चावल की आपूर्ति के लिए, बीड़ी के लिए, एंड अदर ऑड्स एंड नीड्स और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के लिए। उस पर 6 रुपये का अली का कर्जा था, अतिरिक्त चावल, बीड़ी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए। उसके बाद देखेंगे 1 month's house rent was 3 rupees। 1 month's house rent मीन्स 1 महीने के घर का किराया वाज मीन्स था 3 रुपीज़ मीन्स 3 रुपये। 1 महीने के घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स इन रकमों के अतिरिक्त, इन एडिशन मीन्स होता के अतिरिक्त, इन एडिशन टू दीज सम्स इन रकमों के अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स वह छोटा छोटा कर्ज ले रखा था, ऑफ 12 पैसे मीन्स 12 पैसे का, 25 पैसे 25 पैसे का, एंड 50 पैसे और 50 पैसे का, फ्रॉम सेवरल पीपल मीन्स कई लोगों से। उसने छोटा छोटा लोन ले रखा था, जैसे 12 पैसे का, 25 पैसे का और 50 पैसे का, फ्रॉम सेवरल पीपल मीन्स बहुत से लोगों से। एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी हैड रिमाइंडेड हिम उसे याद दिलाई थी, 2 days बिफोर 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमेन कि फिश वाली महिला को 1 रुपये देना है। और उसकी पत्नी उसे 2 दिन पहले उसे याद दिलाई थी कि फिश वाली महिला को 1 रुपये देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु मेंटली मीन्स शंकु मन ही मन, एडेड अप द टोटल अमाउंट उन सभी रकमों को जोड़ा। शंकु जो है कि मन ही मन उन सभी रकमों को जोड़ा, डेट ही नीडेड जिसकी उसे आवश्यकता थी। What
he was going to get was just 8.5 rupees. What he was going to get, जो भी उसे मिलने जा रहा था अर्थात जो भी उसे मिलने वाला था, was just 8.5 rupees, वह था 8.5 रुपये। उसे जो भी मिलने वाला था वह था 8.5 रुपये। What he owed was 22 rupees 13 पैसे। What he owed was, जो भी उस पर कर्जा था 22 rupees 13 पैसे, वह था 22 रुपीज़ मीन्स 22 रुपये और 13 पैसे का, और जो भी उस पर कर्जा था वह था 22 रुपये और 13 पैसे का। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ। ही हैड बारोड 3 रुपीज़, वह 3 रुपये उधार मांगा था। फ्रॉम हिज वाइफ मीन्स अपने पत्नी से, वह 3 रुपये अपने पत्नी से उधार मांगा था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम मीन्स यह उन रकमों में से था। सी हैड स्लोली, जिससे वह धीरे धीरे सेव्ड अप मीन्स बचा कर रखी थी। नाउ एंड देन मीन्स इधर उधर करके। इन ऑर्डर टू बाई मीन्स खरीदने के लिए। अ वेस्ट चेन मीन्स एक करधनी। फॉर द यंगर चाइल्ड मीन्स छोटे बच्चे के लिए। यह उन रकमों में से था जिससे वह धीरे धीरे बचा करके इधर उधर से रखी थी छोटे बच्चे के करधनी खरीदने के लिए। ही हैड एश्योर्ड हर that he would buy it out of his pay that month. He had assured her, वह उसे विश्वास दिलाया था that means कि he would buy it out of his pay that month, कि उसे उस महीने के मिलने वाले वेतन से वह उसे खरीद लेगा। संकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। संकुज हार्ट, शंकु का हृदय, बीट मतलब धड़का, अनकंट्रोलेबली मीन्स अनियंत्रित होकर के, फास्ट मीन्स तेजी से। शंकु का हृदय अनियंत्रित होकर के तेजी से धड़का। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, उसके हृदय के धड़कनों से हो करके। ही कुड हियर, उसे सुनाई दे रहा था। द हार्श वॉइस मीन्स कर्कश शब्द या कर्कश आवाज़। ऑफ द टी शॉप ओनर कुचुन्नी मीन्स चाय के दुकान के मालिक कुचुन्नी का। अलीज हॉलो लाफ्टर, और अली की खोखली हंसी। एंड वल्गर वर्ड्स, और अशिष्ट शब्द। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लुनप्पो, और लुनप्पो की बेहुदी बात। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था अर्थात अध्यक्ष था। ही फील डैट, वह महसूस किया कि दे वेयर ऑल, कि वे सभी सराउंडिंग हिम, उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। लाइक राउडी बॉयज में शरारती लड़कों की तरह। आर्म्ड विद स्टिक्स, जो अपनी भुजाओं में छड़ी लिए हुए। गैथरिंग अराउंड मीन्स चारों तरफ से एकत्रित हुए हैं। अ स्ट्रे डॉग मीन्स एक आवारा कुत्ते की तरह। वाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पाते हुए। फाइंडिंग मीन्स पाते हुए, इट मीन्स इसे, अनबियरेबल मीन्स असहनीय, इसे असहनीय पाते हुए। शंकु टर्न्ड ओवर, शंकु मुड़ा। ऑन हिज स्टमक मीन्स अपने पेट के बल, इसे असहनीय पा करके या असहनीय पाते हुए शंकु अपने पेट के बल मुड़ा। एंड थॉट, और सोचा। आई हैव नो अल्टरनेटिव मीन्स मेरे पास कोई विकल्प नहीं है या कोई चारा नहीं है। बट टू पिक इट अप टुमारो मीन्स कल इसे ले लेने के अलावा अर्थात इसे उठा लेने के अलावा। मीन्स शंकु ने कहा कि कल मुझे इस घड़ी को उठा लेने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है अर्थात दूसरा रास्ता नहीं है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, कि क्या इसके कम से कम 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे। फेच मीन्स होता है लाना या वसूल करना। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, क्या इसके कम से कम 20 रुपये भी वसूल नहीं किए जाएंगे अर्थात क्या इसके कम से कम 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे। इवन 15 विल डू, यहाँ तक कि 15 विल डू मीन्स 15 रुपये से भी काम चल जाएगा। 15 प्लस 8.5 मीन 15 और 8.5 मिला करके 15 प्लस 8.5 मीन्स 15 और धन 8.5 रुपये। डेट इज़ 23.5 रुपीज़ मीन्स मिला करके 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, इसके तो 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, वह अपना
कर्जा अदा करने में सक्षम हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स मीन्स एक कर्जा से स्वतंत्र जीवन। विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ मीन्स एक आराम अनुभव करते हुए अर्थात आराम का सांस लेते हुए। ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप मीन्स वह गहरी निद्रा में सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गया।